भारतीय वैदिक परंपरा, सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति, संस्कार, अध्यात्म का एक महत्वपूर्ण अंग है, कार्य है यज्ञ करना। ऋग्वेद में इसका पूरा वर्णन है और सुख शांति के लिए, प्रेम के लिए, दया करुणा के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, समाज में शांति के लिए समय समय पर यज्ञ होना बहुत जरूरी है। भारतीय परंपरा में राम, कृष्ण, शिव, हनुमान जी का हर गांव में मंदिर है, लोग पूजा पाठ करता है। वह है अपनी संस्कृति को याद दिलाना, एकाग्रता करना, समाज में शांति व्यवस्था करना और प्रकृति से अपने को लगाव रखना। यज्ञ है वो एक सामंजस्य का काम करता है कि प्रकृति का, मनुष्य का, नदी का, तालाब का, हवा का, अग्नि का कैसा सम्मिश्रण हो रहा है, किसे सामंजस्य बैठ रहा है। आजकल भारतवर्ष की जो सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक परिस्थिति है, हम विकास की ओर तो जा रहे हैं, हमारी इकोनॉमी बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन मुझे कोई संकोच नहीं है कहने में कि सांस्कृतिक रूप से, साहित्यिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से जहाँ मेरा स्थान होना चाहिए वहाँ मेरा स्थान नहीं है। हम संयुक्त परिवार का जो कल्पना है हमारे समाज में, हमारी वर्ण व्यवस्था है, हमारी गृहस्थी है, हमारा धर्म है, हमारा कार्य करने की पद्धति है, रहन सहन जीवन की पद्धति है, वो सबसे धीरे धीरे अलग हो रहे हैं। इसलिए अपनी पुरानी परंपरा को समाज में एक प्रकृति के साथ मिलकर अच्छा वातावरण तैयार करने के लिए, अच्छे प्रदूषण रहित वातावरण के लिए जरूरी है कि हम समय समय पर यज्ञ का आयोजन करें। वैसे जहाँ जहाँ मंदिर है भगवान शिव का या राम जी का मंदिर है, वहाँ लोग समय समय पर कोई पूजा पाठ का समय आता है, छोटा सा यज्ञ भी करते हैं, हवन करते हैं। यज्ञ का मतलब मेरा हवन से है, लेकिन हवन के लिए, यज्ञ के लिए हवन बहुत जरूरी है। अग्नि देवता को, सारे देवता को पूजा करने के बाद उसकी पद्धति है। हमें तो, मेरा अपना जो राय है, अपने समाज के विकास के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अध्यात्म के लिए, हर पंचायत में जहाँ जहाँ सनातन धर्मियों का जमावड़ा है वहाँ पर साल में कम से कम 4 दफे यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ का मतलब काफ़ी पैसा खर्च करके काफ़ी समाज के लोग को इकट्ठा करना और वहाँ 10 दिन तक कोई रामायण या कथा प्रवचन करना जरूरी नहीं है। यज्ञ की जो पद्धति होती है, हर पंचायत में, हर अच्छे अच्छे जगहों पर जहाँ मंदिर है वहाँ वेद, धर्म, शास्त्र के ज्ञाता पंडित लोग भी है। पहले यज्ञ का जहाँ पर होगा जगह और क्या यज्ञशाला बनेगा, ये बहुत जरूरी है। इसमें जो सक्षम पंडित हैं उनसे राय लेकर यज्ञशाला हो, यज्ञ कुंड हो, पवित्र स्नान करके जो यज्ञ कराने की विधि व्यवस्था हो, लक्ष्मी नारायण यज्ञ हो, उसमें अच्छे पंडित हो, हवन सामग्री उत्तम तरह का हो, उसको यज्ञ करिए
और यज्ञ के बाद हवन, जब यज्ञ का मतलब हवन, हमारे यज्ञ का मतलब हवन से है, हवन करिए और उसके बाद दूसरे दिन भंडारा जरूर करिए। भंडारे में कोई आजकल भंडारा का मतलब समझता है कि जहाँ गरीब लोग रहता है, अभावग्रस्त लोग रहता है, उनको खबर करने का भंडारा नहीं है। यज्ञ के साथ साथ जब जो आरंभ हो जाएगा, पता चला भंडारा जो आएगा उसको सादा सात्विक खाना खिलाइए। और ये पद्धति ऐसा नहीं होनी चाहिए कि साल में एक दफ़े यज्ञ हुआ, को पैसा खर्च कर दिया, काम हुआ। ये इसमें अस्थायित्व तो होना चाहिए, एक निरंतर भाव से काम होना चाहिए। शुद्ध वातावरण में कम ही लोग रहे, लेकिन यज्ञशाला बने, अच्छे पंडित हो, अच्छी सामग्री हो, अच्छी हवन करता हो शुद्ध रूप से, ये बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज हम समझते हैं, मेरा अपना जो है कि हम अपने धर्म से, संस्कृति से, संस्कार से धीरे धीरे अलग होते चले जा रहे हैं। और हम हर जगह, हर विदेश से ट्रेड एग्रीमेंट करके अपना आर्थिक परिस्थिति तो मजबूत करते जा रहे हैं, लेकिन हमारी सांस्कृतिक और हमारी संस्कार वाली जो पद्धति है, मेरे ख्याल से धीरे धीरे कम हो रही है। इसलिए जो हमें प्राप्त है वही मेरे लिए प्राप्त है। ये जो हमारे सिद्धांत है भारतीय संस्कृति का, उसमें अपने को सुखमय रहने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रहने के लिए, फिजिकली, मेंटली, पारिवारिक रूप से यज्ञ बहुत आवश्यक है।